नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन में 2/12/1978 समय है 1:05 रात्रि का विजयवाड़ा का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट आपको बताते हैं। इस कुंडली में लगन सिंह लगन की कुंडली है, स्वामी सूर्य होगा। 27 अंश का लगन है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगन है, इसका स्वामी सूर्य है। यानी सूर्य का लगन है और लगन में सूर्य का ही नक्षत्र है। सूर्य खुद वृश्चिक राशि में है, 15 डिग्री का है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। चंद्रमा धनु राशि में है, 5 अंश का है, मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, यह केतु का नक्षत्र होता है। मंगल इस कुंडली में अस्त होके सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में है, 28 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है और यह बुध के नक्षत्र में बैठा है। बुध कुंडली में भी वृश्चिक राशि में है, 25 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। गुरु उच्च का होके कर्क राशि में 15 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। शुक्र स्वराशि का होके तुला में है, 13 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, राहु के। शनि सिंह राशि में है, 19 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यह शुक्र का नक्षत्र है। राहु सिंह राशि में है, 29 अंश का है, यानी लगन में ही है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है। केतु कुंभ राशि में है, 29 अंश का, पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में है। इन ग्रह स्पष्ट और स्थिति का आकलन हम लग्न कुंडली से करेंगे। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, लग्न कुंडली और चलित कुंडली इनकी एक साथ है। यहाँ चंद्रमा के साथ माइनस लिखा हुआ है, यानी चलित कुंडली में यह चंद्रमा पिछले भाव में चला जाएगा। शेष कोई अन्य ग्रह इनके मूव नहीं हो रहे हैं। 5 नंबर की गिनती लगन में लिखी हुई है। 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य आके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश चतुर्थ भाव में जाता है तो काफी अच्छा माना जाता है, काफी अच्छा प्रभाव बनाता है। इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये लग्नेश है और जो मंगल बैठा हुआ है ये भाग्येश है और खुद चतुर्थेश भी है। यानी यहाँ पे लग्नेश नवमेश चतुर्थेश के रूप में सूर्य और मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक हो जाते हैं। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी बुध और लाभ भाव का भी स्वामी यही बुध भी यहीं पर बैठा है। तो इस कुंडली में चतुर्थ भाव में राजयोग बना हुआ है। बहुत उच्च कोटि का राजयोग नहीं है, लेकिन इतना है कि जीवन सुखी संपन्न बना के रखेगा। उच्च कोटि का क्यों नहीं, क्योंकि मंगल भी अस्त हो गया है और बुध भी अस्त स्थिति में है। थोड़ा सा मंगल का अस्त का प्रभाव कम है, लेकिन बुध पे ज्यादा है। फिर भी यह योग इनको सुखी संपन्न बनाएगा। इस चतुर्थ भाव में 2 अग्नि कारक ग्रह बैठे हैं, सूर्य और मंगल, जो यदा कदा परिवार का माहौल गर्म करते हैं। खासकर शुरुआती जीवन में परिवार का माहौल थोड़ा गर्म रहे, पारिवारिक कलह की संभावना रह सकती है। अगर राजयोग है, धन योग है और शुक्र भी अच्छा हो जाए, यहाँ पर शुक्र स्वाग्रही है, अपने ही घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास घर और गाड़ी आदि का सुख अच्छा होता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हैं इनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए भी भूमि भवन वाहन से सुख का योग ठीक दिखाई दे रहा है। यानी ये सारे ग्रह इनके अच्छे हैं। मंगल को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मंगल का स्टोन मूंगा पहनने से भाग्य में वृद्धि होगी। मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के लिए भी यह योग अच्छा रहता है। धन और लाभ को यूटिलाइज करने के लिए लाइफ में ये पन्ना स्टोन भी पहन सकते हैं। जिस हाथ में माणिक्य और मूंगा पहनेंगे उस हाथ में पन्ना नहीं पहनना चाहिए, अलग हाथ में पहन सकते हैं।
इस कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी गुरु है वह 12वें भाव में जाकर के उच्च का होके बैठा हुआ है, तो संतान उच्च शिक्षा इनकी प्राप्त करेंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी दूर की यात्रा भी कर सकती हैं। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है जो 12वें भाव का स्वामी है, और गुरु 12वें भाव में चंद्रमा की राशि में है, यानी गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी हुआ है, तो यहाँ पे राशि परिवर्तन का भी राजयोग लागू है। एक राजयोग यह भी इस कुंडली में दिखाई दे गया, और दूसरा राजयोग और धन योग यहाँ पे तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तीसरे भाव में शुक्र बैठा है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से अच्छे होते हैं, बाहर के व्यक्तियों से ज्यादा अच्छा व्यवहार हो सकता है, परिवार के लोगों से कभी कभी ज्यादा गर्म मिजाज का व्यवहार आ सकता है, क्योंकि चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक और विशेष चीज है कि अगर यहाँ तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो इनके जीवन में शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक नहीं रहेगा, शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं करना पड़ेगा। शनि और राहु की युति लगन में है, यह युति इनके कुछ कार्यों में रुकावट और विघ्न बाधाएं ला सकती है पहली बार में, फिर दूसरे प्रयास में उन कार्यों में सफलता मिल सकती है। शनि इस कुंडली में छठे भाव का और 7वें भाव का स्वामी होकर के सबसे प्रबल मारक है। शनि सबसे प्रबल मारक में आता है, फिर दूसरे नंबर पे बुध मारक आता है। शनि और बुध इस कुंडली के मार्केश है। शनि के लिए समय समय पे शनि के वस्तुओं का दान करने से सेहत, स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य इनका हमेशा ठीक रहेगा। संतान भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा है और गुरु 12 में गया है। संतान के लिए बाहर की यात्रा, विदेश की यात्रा भी हो सकती है। गुरु 12वें भाव में चर राशि में है, उच्च का है, इसलिए इनकी भी दूर यात्राएं हो सकती हैं, वायुयान की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। अब इस कुंडली में धन की स्थिति, सुख साधन की स्थिति ठीक दिखाई देती है। जॉब की स्थिति अगर हम देखते हैं तो इनकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह स्थिर राशि में है, जो दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तीन के तीनों ग्रह मंगल, सूर्य और बुध तीनों स्थिर राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो स्थिर रूप से काम करने वाले यह शांत दिमाग से, स्थिर मन से काम करेंगे। सूर्य की और मंगल की दृष्टि दसम भाव पे समय समय पे इनके मान सम्मान में वृद्धि कर सकती है और प्रमोशन आदि के लिए अवसर लेके आ सकती है। यहाँ पे जो लगन कुंडली का लगन है सिंह और नवमांश कुंडली का जो लगन है धनु, दोनों मित्र हैं। यह भी एक अच्छी बात होती है कि व्यक्ति का भाग्य और उसकी पत्नी का भाग्य एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चंद्र कुंडली से अगर देखें तो धनु राशि बनती है, यानी इनकी 7.5 अभी इसी साल जनवरी में खत्म हुई है, यानी अब इधर इनके कामकाज में, इनके जीवन में थोड़ा सा तेजी आएगी, ग्रोथ में थोड़ी सी तेजी आएगी, काम वगैरह में बाधा नहीं आएंगे, सेहत वगैरह में भी लाभ मिलेगा। चंद्र कुंडली से भी शुक्र अच्छी स्थिति में है, एकादश भाव में है, यानी शुक्र इनको हमेशा अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। चंद्र कुंडली से 12वें में बुध, सूर्य और मंगल की युति बैठी है, जो इनके कभी कभी नींद को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकती है। कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर भाव का स्वामी काफी अच्छा है। कैरियर भाव पे 3 अच्छे ग्रहों की दृष्टि है। दसम भाव में ग्रह का होना और ग्रह की दृष्टि होना, चाहे जिस प्रकार से हो, वो अच्छा ही प्रभाव देता है। सप्तम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, जीवन साथी का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करा सकते हैं। कभी कभी इनको समय समय पे यूरिन और पेशाब से जुड़ा हुआ कुछ इन्फेक्शन, जलन या यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या भी रह सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव के सुख को बढ़ाएगी, भूमि भवन वाहन के सुख को, एक से अधिक प्रॉपर्टी का भी योग इस कुंडली में बनता है। बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि थोड़ा सा आंत और डाइजेशन बिगाड़ेगी। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर आयु लंबी देने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर के यह एक संतुलित कुंडली है, अच्छी कुंडली है। 1-2 राजयोग और धन योग है, कोई दुर्योग बहुत विशेष नहीं बना है। शनि और राहु की युति है, यह कभी कभी व्यक्ति को नशा पानी की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है।
गुरु भी इस कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में है, 12वें भाव में उच्च का है, तो इसलिए काफी दान पुण्य और परोपकार करने का अवसर भी इनको जीवन में प्राप्त होगा। इनकी अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से D3 देखते हैं। D3 के लगन में राहु महाराज बैठे हुए हैं, लग्नेश मंगल नीच का है। शारीरिक श्रम अधिक करेंगे तो इनके लिए बीमारी बन सकती है, थकान आ सकती है, क्योंकि D3 का लग्नेश अच्छा नहीं है, लग्नेश नीच राशि में है, तो शारीरिक रूप से परिश्रम बहुत करना इनके लिए नहीं ठीक रह सकता है। शारीरिक रूप से अत्यधिक श्रम करना इनके स्वास्थ्य को बाधित करेगा। चतुर्थांश कुंडली का लगन देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध और मंगल का योग है और यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी लगन में गया हुआ है, तो थोड़ा सा पारिवारिक माहौल बिगड़ा हुआ लगन से भी दिखता है, यहाँ से भी दिखता है। परिवार में कभी कभी तनाव और कलेश की स्थिति रह सकती है। पंचमांश कुंडली के लगन में देखिए राहु और केतु दोनों चालाक ग्रह बैठे हुए हैं। लग्नेश शनि है जो कि 12वें भाव में जा करके गुरु से दृष्टि संबंध स्थापित करता है। जब भी गुरु और शनि का पंचमांश में दृष्टि संबंध स्थापित होता है तो ऐसे में व्यक्ति सामाजिक रूप से काफी परिपक्व होता है, सामाजिक व्यवहार में परिपक्व होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान और समझ ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। षष्ठांश कुंडली का लगन देखिए, लगन में क्रूर ग्रह का होना ठीक रहता है, शत्रुओं का समन करता है। छठा भाव भी ठीक है, छठे भाव में कोई अशुभ स्थिति नहीं बन रही है। बुध जो स्वामी है लगन का वह आकर के नीच का होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ से दृष्टि डाल रहा है लगन पे, तो कुछ ना कुछ तो जैसे छठे भाव का स्वामी नीच का है तो अंतर विरोध वाले लोग इनकी नौकरी पे रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ अंतर विरोध करने वाले लोग रहेंगे। खासकर बुध है तो बुध से मित्रों का ही अनुमान लगता है, मित्र समान व्यक्ति ही इनके अंदरूनी विरोधी हो सकते हैं। अगली कुंडली अगर इनकी सप्तमांश देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। पंचम भाव का स्वामी बुध है, वो भी नवम भाव में जाके बैठा हुआ है, यानी संतान सुख इस कुंडली से ठीक दिखाई देता है। गुरु की भी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है जो कि पंचमेश पर भी दृष्टि डाल रहा है, पंचमांश कुंडली के पंचमेश बुध पर दृष्टि डाल रहा है और लग्नेश शनि पर भी डाल रहा है। संतान से आपका सुख काफी ठीक दिखता है, काफी प्रगति और अच्छी योग्य संतान आपको प्राप्त होंगी। अष्टमांश कुंडली के लगन में मंगल नीच का है और साथ में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मंगल राहु की युति अष्टमांश कुंडली में बुढ़ापे में बीमारी का योग प्रदर्शित करती है। आयु के अंतिम भाग में ये समस्याओं का कारण बनेगी, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। मंगल की ऊर्जा को आपको नियंत्रित करना होगा। गुस्सा हो गया, आवेग हो गया, परिवार के लोगों के साथ में तनाव या उनके साथ जो है थोड़ा कठोर व्यवहार करना, इन सारे चीजों पे आपको नियंत्रण करना होगा। नौमांश कुंडली का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लगन में राहु बैठा है, जीवन साथी चालाक होता है, कभी कभी अपने चालाकी के कारण मूर्खतापूर्ण विचार भी व्यक्त कर देते हैं ऐसे जीवन साथी। लग्नेश यहाँ पे गुरु 12वें भाव में जाकर के सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो आपकी पत्नी कभी कभी किसी दूर स्थानों की यात्रा भी कर सकती हैं। ओवरऑल चीजें नौमांश कुंडली से भी ठीक है। दसमांश कुंडली देखते हैं, लगन में राहु शुक्र की राशि में बैठा है, कार्यस्थल पे आपका व्यवहार बहुत होशियारी भरा रहता है और आप एक होशियार व्यक्ति के रूप में जाने भी जाते हैं। यहाँ पर अगर हम धन भाव का स्वामी देखते हैं तो लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है बुध, यानी आपको जो है धन का लाभ भी आपको आपकी नौकरी से अच्छा होने का योग बनता है, आप अच्छे धन का लाभ कर रहे हैं। तृतीय भाव पे शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है जो तृतीय भाव का स्वामी है। कार्यस्थल पे वही बात आती है कि मेहनत शारीरिक रूप से नहीं करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है सूर्य की राशि में, राशि परिवर्तन करके, यानी कि जहां आप काम करते हैं वहां सुख के साधन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे।
पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर बुध है, जो कि जा करके एकादश भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है। तो आप अगर अपने काम के लिए योजनाएं बनाते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो आप जो पहली बार योजनाएं और पॉलिसीज बनाइए उसी पे एकदम से रिले मत करिए। एक बार पुनर्विचार करके योजनाओं को एग्जीक्यूट करने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर चंद्रमा नवम भाव में है, जो कि ठीक स्थिति में है, अच्छा सपोर्ट करेगा। शुक्र और शनि की स्थिति दसम भाव में कैरियर को काफी अच्छा लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी हमेशा। मंगल 12वें भाव में स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, यानी गैर जरूरी खर्चों को ये रोकने का काम करता है। अगली कुंडली पर आपके चलते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की संसिद्धि देखते हैं। लगन का स्वामी स्वाग्रही होकर के बैठा है, दसम में गुरु के साथ में बैठा हुआ है, यानी इच्छाएं और मनोकामनाएं जीवन में पूरी होती रहेंगी। मंगल नीच राशि में होके यहाँ पर शनि के साथ बैठा हुआ है। भाइयों से जुड़ी हुई किसी चीज में आपको समस्याएं आ सकती हैं, शेष अन्य चीजों में आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता को देखेंगे तो लग्नेश यहाँ पर उच्च का है, ये स्थिति ठीक है। सूर्य भी ठीक स्थिति में है, चंद्रमा भी ठीक स्थिति में है। माता पिता के सुख स्वास्थ्य की गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। खोडसांश कुंडली से वाहन का विचार होता है, विशेष रूप से लग्नेश शुक्र है, मंगल के साथ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो कि नवम भाव में जाके बैठा हुआ है। वाहन का सुख आपकी कुंडली में ठीक है। आप अपने वाहन में कुछ ऐसे लोगों को बैठाने से परहेज करिए, या वाहन में कुछ नशीली वस्तुओं के पदार्थ आदि का सेवन ना करें, या वाहन में शुक्र मंगल केतु राहु की युति है, तो वाहन आपका जो है ठीक तो रहेगा, लेकिन वाहन में बैठने वाले आपके कुछ साथी गड़बड़ स्वभाव के रह सकते हैं। विषांश कुंडली के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लगन में मंगल बैठा हुआ है, लग्नेश लाभ भाव में है, गुरु यहाँ पर नवम भाव में बैठा है। ये काफी अच्छी आध्यात्मिक उन्नति आपको प्रदान करेगा। द्वितीय भाव में राहु केतु का होना रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपको आकर्षित भी कर सकता है। रुचि रहेगी और ऐसे लोगों से बातचीत और मुलाकात करना भी आपको पसंद रहेगा जो आध्यात्मिक क्षेत्र या गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए हो। हालांकि आपका स्वयं का मन, चूंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों नीच राशि में है, आपका मन उतना अधिक तो नहीं लग पाएगा इन चीजों को सीखने और जानने में, लेकिन अन्य जो लोग सीखते हैं जानते हैं उनका साथ लेना आपको काफी अच्छा लगेगा। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखेंगे तो लगन में 35 पॉइंट्स हैं, ये अच्छी स्थिति होती है। जीवन में अच्छी स्थिति कब आएगी? जब लगन के पॉइंट्स अधिक हों, छठे भाव से, आठवें भाव से और 12वें भाव से। तो छठे भाव से अधिक पॉइंट लगन में है, आठवें भाव से अधिक पॉइंट है, 12वें भाव से अधिक पॉइंट है। यह इस बात का संकेत है कि जीवन में रोग, दुख, बीमारी, आर्थिक स्थिति की परेशानियां ये सब कम रहेंगी। एक होता है कि चीजें पॉजिटिव ज्यादा रहेंगी कि निगेटिव, तो पॉजिटिवनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। ना तो कोई प्रबल रोग ऋण शत्रु हावी होगा, ना आयु ही कम रहेगी, ना अनावश्यक खर्चे रहेंगे। धन भाव में देखिए 33 पॉइंट्स है और लाभ भाव में भी 33 पॉइंट्स है, यानी धन की बचत और धन की आवक दोनों ठीक रहेगी। व्यय भाव में 20 पॉइंट है। इस व्यय भाव का पॉइंट जो है धन भाव से और लाभ भाव से कम होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, जो कि यहाँ पर एकदम से फिट बैठता है, यानी जीवन में आपके आर्थिक विपत्ति नहीं आएगी। तीसरे भाव में 27 पॉइंट है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, उसे बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ भाव में 26 पॉइंट है, ये भी बहुत गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये स्थिति भी आपके छठे, आठवें और 12वें से देखते हैं तो सिर्फ छठे भाव में 2 पॉइंट्स अधिक है, शेष अन्य ठीक है। यहाँ पर 26 पॉइंट होना संकेत देता है कि आपके जीवन में पर्याप्त सुख साधन रहेगा। संतान भाव में 24 पॉइंट है, लेकिन संतान भाव ठीक था, संतान आपसे दूर रहे इस बात की संभावनाएं बन जाती हैं।
पति पत्नी में पति हावी रहेंगे क्योंकि लगन में 35 पॉइंट है और सप्तम में 27 पॉइंट है। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना जीवन में संघर्ष को घटाता है। भाग्य थोड़ा एवरेज से कम साथ देता है क्योंकि 26 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। साल भर में एक बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस समय अवधि में भाग्य कम साथ दे रहा है। कर्म भाव में 34 पॉइंट्स हैं जो कि काफी अच्छा है, यानी मेहनत और परिश्रम आप पर्याप्त करते हैं अपने कामकाज को लेकर के। दशा पर चलते हैं तो वर्तमान में मंगल की महादशा आपकी चल रही है। 2018 से 2025 तक चलेगी। 28 नवंबर 2025 तक मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में है और कारक भी है। तो इस बीच में आपका सब कुछ ठीक दिखाई मुझे दे रहा है। इधर शुक्र की अंतरदशा आने वाली है, मंगल में शुक्र। तो इस बीच में होगा क्या कि जीवन में कुछ नई लग्जरी वाली वस्तुओं का आगमन हो सकता है। कुछ नई वस्तुएं जीवन में आ सकती हैं क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है, तो घर में कुछ लग्जीरियस आइटम सुख साधन के आ सकते हैं। इधर मंगल में सूर्य चलेगा। नौकरी के लिए पूरा टाइम फ्रेम ही बहुत अच्छा है, नौकरी वगैरह काफी ठीक चलेगी। 23 अक्टूबर 2023 से अंतरदशाएं जो इधर शुक्र सूर्य और चंद्रमा की चल रही हैं, ये सारी अंतरदशाएं काफी अच्छी जाएंगी। अगली दशा जो होगी ये राहु की होगी। अब इस दशा का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। 28/11/2025 से 28/11/2043 तक राहु की महादशा चलेगी। इस महादशा का ही सबसे अधिक विश्लेषण की जरूरत है क्योंकि इधर जो दशाएं अभी चल रही हैं ये लगभग ठीक है। राहु जन्म कुंडली के लगन स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में है और यह मार्केश शनि के साथ में स्थित है। तो राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के लगभग स्वामी जैसा हो जाता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका भी प्रभाव ले लेता है। राहु लगन का शत्रु है, मार्केश के साथ में बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली में भी यह लगन में ही बैठा हुआ है। राहु की दशा में हमें कुछ परेशानियां दिखाई दे जाती हैं। राहु के नक्षत्र का भी अन्वेषण करेंगे तो राहु सिंह राशि में बैठा हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है, यानी लग्नेश के ही नक्षत्र में यह बैठा हुआ है, यानी सूर्य को यह राहु पीड़ित करने वाला है। राहु की दशा में सूर्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। सूर्य मतलब आपको अपने सिर का, आंखों का, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड वगैरह का ख्याल रखना है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि राहु की दशा आपको थोड़ा बीमार बनाने का काम करेगी। वैसे भी कुंडली में शनि और राहु की युति को शापित दोष बोला भी जाता है और यह दोष मुख्य रूप से सेहत पे ही असर डालता है। तो अगर राहु की दशा आते आपको यह अनुभव होता है कि सेहत में दिक्कत आ रही है तो राहु और शनि की शांति करवा देना उचित रहेगा। नौकरी वगैरह को लेकर के कोई समस्या नहीं देगा क्योंकि दशम भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र अच्छा बैठा हुआ है और यह राहु शुक्र का मित्र भी है। नौकरी आदि में परेशानी का झंझट नहीं दिखाई देता है। राहु की दशा में राहु का अंतर पहले चलेगा, फिर गुरु का अंतर चलेगा। राहु में गुरु में आपको घर से दूर जाने की नौबत आ सकती है, कुछ लंबी ट्रेवल हो सकती है। राहु में जब शनि आएगा ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिक्कत वाला समय रहेगा। 2031 से 2033 के पीरियड में सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, ये दशा आपके लिए ठीक नहीं है। फिर इधर की दशाएं आपके लिए सामान्य जाने वाली हैं। कुल मिलाकर के सिर्फ ये टाइम पीरियड नवंबर 2025 से नवंबर 2033 का समय जो होगा ये सेहत में उथल पुथल का होगा। फिर इधर गुरु की महादशा तो अपने आप में अच्छी जाएगी। 12वें भाव में उच्च का होना गुरु का काफी ठीक रिजल्ट देता है, बल्कि केंद्र स्थानों में उच्च का हो तो उतना अच्छा नहीं दे जाता जितना 12वें में दे जाता है। खूब धार्मिक यात्राएं करवाएगा, ट्रेवलिंग करवाएगा, विदेश भी ले जा सकता है, दूर दूर हवाई यात्राएं भी करवाएगा। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली मुझे ठीक दिख रही है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक तो चाहे तो अभी करवा सकते हैं, राहु और शनि के श्रापित दोष की शांति करवा सकते हैं। राहु शनि एक साथ है।
दूसरा, मंगल के लिए एक मूंगा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में और पन्ना बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप पहन सकते हैं। अन्य किसी उपाय की जरूरत आपकी कुंडली से दिखाई नहीं दे रही है। गोचर कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि आपकी है, लगन सिंह है। अभी राहु का गोचर यहाँ चल रहा था मेष राशि में, अब आ गया है मीन राशि में। अगले 18 महीनों तक पेट और गैस की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति महाराज भी अप्रैल में राशि बदल के आ जाएंगे 10th भाव में, और शुक्र का अंतर भी रहेगा, तो यानी अगले साल आपके घर में कुछ लग्जीरियस आइटम आ सकते हैं, आने के कुछ योग बन रहे हैं। सुख साधन में वृद्धि का योग भी रहेगा। शनि महाराज यहाँ ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जो कि राशि से 3रा भाव है, लगन से 7th स्वाग्रही है, यानी शनि का कुंभ राशि का गोचर आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है।